तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है एक नतीजे के ऊपर पहुंचता है और कहता है कि ये लोग स्वर्ड पैलेस से हैं। तो जब वो ये बात करता है तो डोंगपिल कहता है लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई, क्योंकि स्वर्ड पैलेस इतना पावरफुल नहीं है कि वो यहाँ पर आकर डीमन कल्ट की 7 फैमिलीज में से किसी फैमिली के ऊपर आकर कब्जा कर सके। हाजिन उसे कहता है कि जो भी है, मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी ने इनको यहाँ पर ये स्ट्रेंथ दिया, मुझे तो लगता है कि इन्होंने हिवनली राइटियस लाइन्स के साथ हाथ मिला लिया तभी ये लोग यहाँ पर आए हैं। डोंगपिल उसे कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर से सिर्फ नॉर्थ की तरफ ही जा सकते हैं और नॉर्थ की तरफ तो यहाँ पर से हिवनली राइटियस अलायंस है। अगर ये लोग उनके साथ हाथ मिला चुके हैं तो फिर तो यहाँ पर ये बात और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे यहाँ पर इन सभी को खत्म करना होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर हिवनली राइटियस अलायंस के साथ होगा उसे यहाँ पर मरना होगा। तो नेक्स्ट सीन जो होता है जोक्सा फैमिली का दिखाया जाता है। जोक्सा फैमिली में दिखाता है कि उन लोगों ने यहाँ पर सभी लोगों को मार दिया होता है, जितने भी एल्डर्स होते हैं यानी कि जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं वो सभी के सभी लोग मार चुके होते हैं। यहाँ पर एक बंदा वाइस पैलेस मास्टर से कहता है कि हमने पैट्रियार्च के रूम के भी ऊपर कब्जा कर लिया। एक बंदा वहीं पर खड़ा है लेकिन पैट्रियार्च की हालत काफी ज्यादा खराब है। तो वाइस मास्टर से कहता है अच्छा फिर ठीक है, मैं खुद वहां पर आता हूँ। और दूसरी तरफ हमारा हाजिन जो होता है वो डोंगपिल से कहता है कि यहाँ पर असली इश्यू तो यह है कि किसी ने यहाँ पर मेरे शिकार को मेरे मुंह से छीन लिया, क्योंकि हमारा हाजिन यहाँ पर जोक्सा फैमिली को अपनी सक्सेशन की फाइट में यूज करने वाला था, लेकिन अब यहाँ पर वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट सीन में यहाँ पर दिखाते हैं कि स्योरियन होश में आ जाती है। तुम्हारा हाजिन उससे पूछता है कि तुम्हारा सुपरवाइजर डॉग यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो कहती है कि वो मर चुका है। जब हम लोग हमारे ऊपर अटैक हुआ था सबसे पहले उसी को यहाँ पर मारा गया था। तुम्हारा हाजिन कहता है कि वो लगता है कि वो वाकई में मर चुका है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि यहाँ पर जोक्सा फैमिली को अपने साथ यूज करने का फैसला जो था वो तो अब यहाँ पर पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है, क्योंकि किसी कमीने ने यहाँ पर आकर मेरे सारे के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। तो डोंगपिल कहता है कि मैं यहाँ पर कल को एक मैसेज भेजूं। तो हाजिन कहता है नहीं, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारी रीइंफोर्समेंट्स जो है वो आ चुकी हैं। और इसी के साथ ही मास्टर योंग वहां पर पहुंच जाते हैं। मास्टर वहां पर आते हैं और उसे कहता है कि इंस्पेक्टर जनरल मैं यहाँ पर आ गया। तुम्हारा हाजिन कहता है कि चलो ठीक है तुम टाइम के ऊपर आ गए, और साथ ही उसे सारी बात बताते हैं। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, स्वर्ड पैलेस के लोग यहाँ पर आकर जोक्सा फैमिली के ऊपर कैसे कब्जा कर सकते हैं, क्या उन्हें डिवाइन डीमन कल्ट का बिल्कुल भी डर नहीं रहा, क्या उन्हें डीमन गार्ड का बिल्कुल भी डर नहीं है। हाजिन उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर इस मिशन में मेरा साथ दो, मैं चाहता हूं कि आपने किसी बंदे को इसी वक्त भेजो डीमन डिवाइन कल्ट में और वहां पर जाकर एक मैसेज भिजवाओ कि अपनी फोर्सेस को यहाँ पर भेजा जाए ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा सके, और इसी के साथ ही अपनी फोर्सेस को भी यहाँ पर लेकर आओ। तुम्हारा हाजिन सोच रहा होता है कि सक्सेसर्स की फाइट में यहाँ पर किसी ने मुझे इंटरप्ट किया है, तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे उस बंदे को ढूंढना होगा जिसने यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ किया है, क्योंकि उसने यहाँ पर गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया और गलत टाइम के ऊपर पंगा ले लिया। इस वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। नेक्स्ट सीन मास्टर मार्क का दिखाया जाता है कि मास्टर मार्क जो होता है वो पैट्रियार्च के रूम में जाता है, जाकर देखकर कहता है मैंने सुना था कि ये एक बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके पास कुछ स्पेशल टेक्निक्स है और इसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला था, लेकिन किसी ने पहले इसकी ये हालत कर दी और ये पूरी तरह से बिस्तर के ऊपर पड़ा है। अफसोस कि मैं यहाँ पर इससे फाइट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मास्टर मार्क जो है इस वक्त अपनी सुप्रीम पीक की अचीव करने वाला है। इसी वजह से उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए यहाँ पर किसी से फाइट करने की जरूरत थी ताकि वो किसी पावरफुल के साथ ब्रेक थ्रू करे तो वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके ब्रेक थ्रू कर सके, लेकिन अब बेचारा यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। और वो सोच रहा था कि काश यहाँ पर कोई पावरफुल ओपोनेंट होता जिससे मैं फाइट करके अपनी लिमिट्स को पुश कर सकता। साथ ही वो अपने साथी से पूछता है कि उस कमीनी लड़की का क्या हुआ, यानी कि इसकी बेटी स्योरिन का क्या हुआ। तो उसका साथी उसे कहता है कि जो लोग उसके पीछे गए थे उन 5 के साथ हमें कोई भी कांटेक्ट नहीं है। इसी के साथ ही कैप्टन उसे कहते हैं कि सोहा को वहां पर भेजो। तो ये बात सुनने के बाद उसका साथी उसे कहता है बॉस क्या आप यहाँ पर वाकई में सोहा को भेजना चाहते हैं? सोहा आपको पता है ना कि वो पैलेस मास्टर का बेटा है, यानी कि हमारा यंग मास्टर है, क्या उसे भेजना ठीक रहेगा? तो इसी के साथ ही वाइस लीडर मार्क उसे गुस्से के साथ देखते हैं। तो वो कहते हैं सर माफ करिएगा, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, मैं मास्टर सोहा को वहां पर भेज देता हूँ। उसके साथी के वहां पर चले जाने के बाद मास्टर मार्क वहीं पर बैठ जाता है, वहां पर बैठकर वाइन पी रहा था। साथ ही में यहाँ पर अपना सारे का सारा प्लान बनाता है कि यहाँ पर क्या हुआ और वो क्यों यहाँ पर अटैक करने के लिए आए हैं। तो वो कहता है कि हमें यहाँ पर राइटियस हिवनली अलायंस ने एक मौका दिया था, हमने यहाँ पर एक चांस दिया था कि वो लोग हमारे साथियों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज कर लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पर उनके लिए काम करना पड़ेगा। वो खुद यहाँ पर आकर ये काम नहीं कर रहे, उनके बदले में ये काम हमें करना पड़ रहा है। उन्होंने हमें कहा था कि मैं जोक्सा फैमिली के ऊपर कब्जा करना, और हम लोग यहाँ पर एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, और इसके बदले में उन्होंने यहाँ पर हमें पावरफुल वेपन्स दिए थे और साथ ही कुछ पावरफुल टेक्निक्स दी थी ताकि हमारी यहाँ पर सपोर्ट हो सके। और हम लोग यहाँ पर इस मिशन को पूरा करने के बाद अगर हम लोग सही सलामत यहाँ से निकल जाते हैं तो हिवनली राइटियस अलायंस जो है वो हमें अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेगी। और हम यहाँ पर इस ऑफर को क्यों नहीं मानते, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर उस बंदे के ऊपर शक होता है, डैम सो योंग जो कि हिवनली राइटियस अलायंस का मास्टर है। वो सिर्फ और सिर्फ एक मास्टर ही नहीं है बल्कि वो मार्शल आर्ट्स के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी है और उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है। उसने यहाँ पर कुछ ना कुछ सोचकर हमें ये ऑफर दी होगी। मुझे उस बंदे से बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। के साथ एक सोल्जर उसके सामने अपीयर होता है और उसे कहता है कि सर सारी की सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। साथ ही यहाँ पर हिवनली राइटियस अलायंस से एक मैसेज आया, उस मैसेज में लिखा हुआ है कि 2 दिन में वो लोग यहाँ पर अपने एक बंदे को भेजने वाले हैं जो कि हमारे लिए गाइड का काम करेगा। 2 दिन के बाद आधी रात के वक्त उनका गाइड यहाँ पर आने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही जल्दी हिवनली राइटियस अलायंस का हिस्सा बनने
वाले हैं। तो अपने साथी से कहता है कि अनऑर्थोडॉक्स म्यूजियम में ये खबर फैला दो कि जोक्सा फैमिली के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। जोक्सा फैमिली को स्वर्ड पैलेस ने हरा दिया है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन यंग मास्टर सोहा का दिखाया जाता है कि वो डिमोनिक एनर्जी का पीछा करते करते वहां पर जंगल में पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग यहीं पर आए थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। उसके साथ ही उसे कहता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, वो यहीं पर आसपास ही कहीं पर छुपी हुई होगी। तो वो कहता है हाँ मुझे ही पता है, लेकिन हमारे लोग कहाँ पर चले गए, उन्हें तो यहीं पर होना चाहिए था। अभी तक उन लोगों को यहाँ पर उसे ढूंढ लेना चाहिए था। उन कमीनों की गलती की वजह से अब यहाँ पर खुद मुझे सर्च पार्टी के साथ आना पड़ रहा है। इसी के साथ ही हमारा हाजिन साइड के ऊपर से निकलता और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर एक लड़की को ढूंढ रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा बेहतर है। वो सबसे पहले यंग मास्टर की तरफ देखता और कहता है तुम्हारी बॉडी ना तो यहाँ पर ज्यादा स्टिफ और ना ही यहाँ पर ज्यादा बुरी है, अच्छी भी है, फाइन भी है, और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर किसी खास पोजीशन के ऊपर हो, या फिर तुम इनके यंग मास्टर हो सकते हो। ये तो बहुत ही अच्छा है। तब के मास्टर सोहा जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता और कहता है कि ये बंदा यहाँ पर पहुंचा और मैं इसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाया, लगता है कि ये कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर है। डोंगपिल भी वहां पर से निकल आता है। तो वो कहते हैं यहाँ पर एक और है। फिर साथ ही वहां पर दिखाते हैं ग्योंग फैमिली के और लोग वहां पर से निकलना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा लोग हैं, हम लोग तो इस वक्त पूरी तरह से गिर चुके हैं। यंग मास्टर सोहा उसे कहता है कि तुम कौन हो। तुम्हारा हाजिन सबसे पहले अपनी तलवार के साथ घुमाकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। तो यंग मास्टर सोहा अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वो अटैक जो होता है उसे पास थ्रू करने के बाद उसके साथियों के ऊपर लगता है। तो उसके जितने साथी उसके साथ आए होते हैं वो सारे के सारे एक ही स्ट्राइक के साथ वहां पर कट जाते हैं। वो उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लॉक कर नहीं पाते। वहां पर से काफी सारे पेड़ गिरते हैं और वो सारे के सारे पेड़ों के नीचे दब जाते हैं। हालांकि पहले ही वो कट के साथ ही मार गए थे, लेकिन हमारे हाजिन ने यहाँ पर यंग मास्टर सोहा को छोड़ दिया क्योंकि उसे लगता है कि ये इनका यंग मास्टर है। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर काफी पावरफुल पोजीशन के ऊपर लगते हो क्योंकि ये लोग तुम्हें यहाँ पर अपना यंग मास्टर कह रहे थे। हाजिन उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर जल्दी नहीं मरना चाहते तो फिर मेरे सवालों का सही से जवाब देना, क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आई या नहीं। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि जोक्सा फैमिली का दरवाजा उड़ जाता है, कोई अपनी डिमोनिक एनर्जी से उसके ऊपर अटैक करता है। तो मास्टर मॉक कहते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तो एक सोल्जर भागता अंदर आता है और उसे कहता है कि वाइस मास्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर कल्ट के 2 मेंबर्स दरवाजे के ऊपर खड़े हैं, उन्होंने आकर दरवाजे के ऊपर अटैक करके दरवाजे को तोड़ दिया है। इस डिमोनिक कल्ट मेंबर ने वहां पर दरवाजे को तोड़ा है, वो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। तो इसी के साथ ही उसका मास्टर मॉक उसे कहते हैं तो फिर मुझे खुद वहां पर जाकर देखना चाहिए। तो वो कहता है सर क्या वाकई में यहाँ पर उसे फाइट करने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों के पास हमारा यंग मास्टर सोहा है, उन्होंने यंग मास्टर सोहा को बंदी बनाकर रखा हुआ है। तो ये बात सुनने के बाद मॉक और भी ज्यादा खुश हो जाता है। पता नहीं उसकी क्या दुश्मनी थी कि उसने सोहा को जानबूझकर वहां पर भेजा था। हाजिन उनका दरवाजा तोड़ने के बाद कहता है कि तुम कमीनों कहीं के तुमने यहाँ पर मेरे प्लान को फेल कर दिया, अब यहाँ पर जल्दी से बाहर निकलो, यहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल तुमसे मिलने के लिए आया है। जब हमारा हाजिन वहां पर खड़ा होकर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था, डोंगबिल कहता है कि यंग मास्टर को जितनी बार मैं यहाँ पर देखता हूँ ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। मुझे लगता है कि इनके स्ट्रॉन्ग होने का यही राज है कि ये अपने से ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट के साथ फाइट करते हैं। जब ये फाइट करते हैं ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और हमारे हाजिन को भी वहां पर महसूस हो रहा था। हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही जल्दी यहाँ पर ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। अगर मुझे यहाँ पर एक पावरफुल पुश मिल जाता है तो फिर मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से ब्रेक थ्रू कर लूंगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जिसने भी आकर अटैक किया वो कमीना बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए ताकि मैं उससे फाइट करके अपना ब्रेक थ्रू अचीव कर सकूं। अगर मैं यहाँ पर अल्टीमेट डीमन लेवल को अचीव कर लेता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर ट्रूली डीमन किंग बनने के लायक बन जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ उन्हें पैलेस के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती हुई महसूस होती है। तो हमारा हाजिन और इसके साथ बाकी के सभी लोग उस एनर्जी को महसूस करते हैं और कहते हैं ये तो किसी बहुत ही पावरफुल पीक राम के मास्टर की एनर्जी है, लगता है कोई बहुत ही पावरफुल इंसान अंदर है। जहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 74 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग हाजिन और वाइस मास्टर मॉक की फाइट देखेंगे। तो देखते हैं कि इन दोनों में से कौन फाइट को जीतने वाला है, कौन यहाँ पर ब्रेक थ्रू हासिल करेगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं और दोनों को एक बुश की जरूरत है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।